दोस्तों जोमेटो की बात करें, स्टॉक आज बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है और काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है। और उसके पीछे वजह इसका रिजल्ट आया है। उसके बाद में देखें तो ब्रोकरेज हाउस बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुके हैं। और आप ये देख ही सकते हो कि जिस तरह से कंपनी ने अपने बिजनेस को बढ़ाने की संभावना तलाशनी शुरू की है, यह स्टॉक वाकई में कमाल करने लगा है। और आप देख सकते हो क्या ये एक नई हाई बनाने को तैयार है। आईपीओ आने के बाद लोगों को इसने बहुत ज़्यादा रुलाया, काफ़ी प्राइस नीचे गई थी, लेकिन अब फिर से एक पॉजिटिव संभावना बनने लगी है। तो अच्छे से समझेंगे जोमेटो को। दूसरी तरफ अगर हम वोडाफोन आइडिया की बात करें, तो लगातार तेज़ी के बाद आज प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है। और जैसे कि मैंने कहा ही था आपको कल के वीडियो में कि प्रॉफिट बुकिंग आपको कर लेनी चाहिए अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं। और देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया अपने बिजनेस को फिर से पटरी पे लाने के लिए बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं। लगातार फंड रेजिंग की कोशिश की जा रही है। अब 5G भी जल्दी लोगों के सामने आएगी। तो क्या इस समय वोडाफोन आइडिया में निवेश किया जा सकता है या फिर एक बार शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करके निकल जाए? इसके अलावा अगर हम सरकारी बैंक पीएनबी को डिस्कस करें तो काफ़ी शानदार इसका प्रदर्शन है। पिछले कई सालों से स्टॉक दौड़ा नहीं, लेकिन अब इसमें एक नई तेजी की शुरुआत हो सकती है। क्या है ब्रोकरेज हाउस की राय, पीएनबी को लेकर जानने की कोशिश करेंगे। साथ में एक और कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त स्प्लिट देने जा रही है और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी किया है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले इस समय 11 बजे के आसपास का टाइम है। जोमेटो की बात करें तो 119 के आसपास स्टॉक है, जहां पे 2.62% की शानदार तेजी देखने को मिली है। वैसे करीब 121.90 यानी लगभग 122 तक स्टॉक जाके है। ऊपर के लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। यहाँ पे देख ही सकते हो कि ये स्टॉक 2021 में 154 के आसपास था, यानी उस लेवल से देखें तो 160 के आसपास का स्टॉक इस समय 120 के आसपास आया है। अभी भी उस लेवल को टच नहीं कर पाया। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि 2022 के अंदर ये स्टॉक 46 तक आ गया था। उस लेवल से देखें तो इसने एक ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। जिसने भी निचले लेवल से खरीदारी की है उसको बहुत शानदार रिटर्न मिला है। सिर्फ 6 मंथ की बात करें, स्टॉक ने लगभग 83% का जबरदस्त रिटर्न दिया है, यानी 84% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। 60 के आसपास जो स्टॉक था इस समय 120 के आसपास है। पैसे डबल हुए 6 महीनों में। तो देख ही सकते हो कि काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। अब पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में आज जोमेटो नंबर 3 पे और वोडाफोन आइडिया नंबर 2 पे। तो वॉल्यूम टॉपर बने हुए और नंबर 1 पे आज यस बैंक है। यस बैंक में भी ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम इसकी परफॉर्मेंस देखें तो देख सकते हो कि करीब 29 जो एनालिस्ट इसको ट्रैक करते हैं स्टॉक को, वो बहुत ज़्यादा बुलिश है इस समय। और कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो उसकी पुरानी हाई है, ऑल टाइम हाई 160 की, उसको तोड़ के नई हाई बना सकता है। आने वाले समय में अच्छा रिटर्न ये स्टॉक दे सकता है। तो अलग 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 जो ब्रोकरेज हाउस है उनकी अगर हम राय देखें तो CLSA ने यहाँ पे बाय की रेटिंग दी है और उन्होंने इसका जो टारगेट रखा 168 का है। तो 168 के टारगेट के साथ में CLSA ने खरीदारी की सलाह दी है। जेफरीज की बात करें, उनकी तरफ से भी इसमें बाय की रेटिंग है और इन्होंने 165 का टारगेट रखा है जोमेटो के लिए। ICICI सिक्योरिटीज़ की अगर हम बात करें तो इसकी भी बाय की रेटिंग है और उन्होंने 160 का टारगेट दिया हुआ है। HSBC की बात करें तो बाय की कॉल है, 140 का टारगेट है। सिर्फ एक जो ब्रोकरेज हाउस है जो इसमें सेल की रेटिंग दे रहे हैं वो है दौलत कैपिटल, जिनका 80 का यहाँ पे सेल का टारगेट है। बाकी ओवरऑल देखते तो सारे जो बड़े ब्रोकरेज हाउस है वो बहुत ज़्यादा बुलिश है इस समय जोमेटो को लेकर। और उसके पीछे वजह इसका रिजल्ट इस बार काफ़ी बेहतर इसने परिणाम दिखाए। देख सकते हो रेवेन्यू ज़बरदस्त बढ़ा है सितंबर 2022 में, जहाँ पे 1831 करोड़ के आसपास था, जो सितंबर 2023 में बढ़ के 3060 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त बढ़ा है। इसके अलावा कंपनी जो भारी लॉस में थी आ गई है बड़े प्रॉफिट में। सितंबर 2022 में जहाँ पे 251 करोड़ का लॉस था, इस बार 36 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। वैसे जून में ही प्रॉफिट में कंपनी आ गई थी, लेकिन प्रॉफिट बहुत कम था, 2 करोड़ का ही था। ओवरऑल देखें तो प्रदर्शन बहुत अच्छा है और ऐसे में ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें पैसा कमा सकते हैं। और अब इसने दौड़ना शुरू किया तो एक नई हाई भी बना सकता है, बाजार ने साथ दिया तो। अब वोडाफोन आइडिया की तरफ चलेंगे। इस समय स्टॉक 13.60 के आसपास है। आज इंट्राडे में इसने 14.05 का हाई बनाया और फिर ऊपर के लेवल से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई। इस समय 1.09% की गिरावट है। तो देख सकते हो कि स्टॉक ने लगातार दौड़ लगाई है और ऐसे में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी। पिछले 6 महीनों में पैसे डबल हुए। 6.90 के आसपास स्टॉक था, आज 14 को इसने देख सकते हो क्रॉस किया। तो इसके प्रदर्शन को देखें तो 30 अक्टूबर को स्टॉक 11.65 के आसपास, जब 6.9% की शानदार तेजी बनी।
31 अक्टूबर की बात करें तो स्टॉक 11.85 के आसपास है, जहाँ पे 1.7% की तेजी बनी। 1 नवंबर को स्टॉक सीधा 12.80 पर पहुंच गया, जहाँ पे 8% की बम्पर तेजी देखने को मिली। और 2 नवंबर की बात करें तो स्टॉक 13.75 के आसपास, जहाँ पे 7.4% की तेजी देखने को मिली। 3 नवंबर को कोई भी अप डाउन नहीं था। तो ये आप देख ही सकते हो, क्लियरली आपको समझ में आएगा कि सिर्फ 3-4 ट्रेडिंग में जो तेजी बनी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। कम से कम 22% 23% की तेजी। अब इतनी ज़बरदस्त तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग तो आनी है, लेकिन ये स्टॉक फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग पर आगे बढ़ने को तैयार है। इसके पीछे वजह है वोडाफोन आइडिया के जो सीईओ है अक्षय मुंद्रा, उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया गया है कि प्रमोटर यहाँ पे 2000 करोड़ रुपीज़ का नया निवेश कर सकते हैं, यानी प्रमोटर कंपनी में और पैसे लगा सकते हैं, और इससे इस स्टॉक के अंदर लोगों का भरोसा फिर से लौटा है। और अब कंपनी देखे तो 5G स्पेक्ट्रम और लाइसेंस फीस चुकाने की शुरुआत कर चुकी है और जल्दी ही चुका के अपनी 5G सर्विस शुरू कर देगी। तो जैसे कि एयरटेल और जियो ने तो बहुत पहले 5G सर्विस शुरू कर दी, इनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन अब वो अपनी लाइसेंस फीस चुका के यहाँ पे 5G सर्विस शुरू करने जा रही है, जिससे कस्टमर का जो इंतजार था वो जल्द खत्म होगा और यहाँ पे फिर से कस्टमर बेस बढ़ सकता है। अब देख दो कि HDFC बैंक ने कुछ समय पहले ही वोडाफोन आइडिया को 2000 करोड़ का लोन भी दिया है, तो बैंकों ने भरोसा जताया। तो देख सकते हो कि इस वजह से एक माहौल पॉजिटिव बनने लगा है। तो कंपनी इक्विटी मार्केट के जरिए भी कुछ पैसे जुटाने की कोशिश करी है, तो फिर से पटरी पे आने के लिए कोशिश की जा रही है। फिलहाल 2.11 लाख करोड़ का कर्ज है कंपनी में, भारी भरकम कर्ज है, और इस वजह से वो 5G स्पेक्ट्रम की सेवा भी शुरू नहीं कर पाई। लेकिन अब कंपनी आने वाले समय में फिर से बाजार में खड़ी होने को तैयार है, और ऐसे में जो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा कम है, तो शॉर्ट टर्म में इसमें अच्छी तेजी बन सकती है। वैसे ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ा है। अब आप भी अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, तो एक बार आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई हो, फिर स्टॉक थोड़ा सा आगे जा सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये स्टॉक फिलहाल अभी वेट एंड वॉच के ही नजरिए पर रखा जा सकता है। इस समय लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश न करें, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर एक बार प्रॉफिट बुक करें, नीचे डिप में खरीदारी का मौका मिले, फिर से खरीदारी कर सकते हैं। अब चलते हैं हम पीएनबी की तरफ। 74.85 पर स्टॉक है इस समय, 0.13% की तेजी देखने को मिल रही है। वैसे इंट्राडे में 75 का हाई भी बना है, और आप देख लो कि पिछले एक साल में स्टॉक ने शानदार प्रदर्शन किया है, करीब 79% का बम्पर रिटर्न दिया है। 41 के आसपास स्टॉक था, इस समय 75 के आसपास है। और देख सकते हो इसने जो रिजल्ट दिया इस बार काफ़ी शानदार है। रेवेन्यू 9.58 थाउजेंड करोड़ के आसपास है, जहाँ पे 53.56% की ईयर ऑन बेसिस पे जबरदस्त बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 1.99 थाउजेंड करोड़ के आसपास है, जहाँ पे 302% की ईयर ऑन बेसिस पे जबरदस्त हमें बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 20.78% के आसपास, जहाँ पे 162% की शानदार ईयर ऑन बेसिस पे जबरदस्त बढ़त देखने को मिली। तो ओवरऑल आप देख ही सकते हो कि बहुत ही बेहतर रिजल्ट दिया है इस बार कंपनी ने। और अब देख सकते हो कि ये इंडिया की सबसे बड़ी सेकेंड लार्जेस्ट PSU बैंक है, काफ़ी बड़ा इसका बिजनेस है। SBI के बाद इसी का नंबर है, और रिवेन्यू में अब जबरदस्त वृद्धि हुई है 2019 में, जहाँ पे इनका 59,515 करोड़ के आसपास रिवेन्यू था, जो 2023 में बढ़ के 90,085 करोड़ तक पहुँच गया है। तो काफ़ी ज़बरदस्त बढ़ा है रिवेन्यू। प्रॉफिट में भी अच्छा खासा उछाल है 2019 में, जहाँ पे देख दो कि कंपनी को 10,026 करोड़ का भारी लॉस था। 2023 में 3,359 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका, और पिछले 4 सालों से बैंक प्रॉफिट में ही है। ऐसे में यहाँ पे पॉजिटिव संभावना बनेगी। ब्रोकेज हाउस बुलिश है, ग्लोबल ब्रोकेज हाउस CLA से इसमें आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे, और इन्होंने इसका जो टारगेट रखा वो 80 रुपीज़ का रखा है, जो बहुत जल्द आ सकता है। वैसे मॉर्गन स्टैनली इसको लेकर देखते हैं कि ज़्यादा बुलिश नहीं है, वो इसमें आप देखें तो गिरावट की संभावना देख रही है। उन्होंने इसकी रेटिंग को अंडरवेट किया और टारगेट 55 का रखा है। दूसरी तरफ हमारे घरेलू ब्रोकेज हाउस निर्मल बांग ने इसके टारगेट को बढ़ा दिया। पहले 71 का टारगेट था, उसको बढ़ा के 78 कर लिया, जो लग रहा है कि जल्दी ही आ सकता है। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से इसका 75 का टारगेट है, जो आज देख सकते हो कि ऑलरेडी इसने टच कर लिया है। तो कुल मिला के ज़्यादा करके ब्रोकेज हाउस बुलिश है। ऐसे में आप भी लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके PNB में निवेश कर सकते हैं। PNB आने वाले इसमें आपको मालामाल कर सकता है। PSU स्टॉक ने तो दौड़ना शुरू किया है, अभी इसकी दौड़ बाकी है कि पिछले 10 साल से स्टॉक नहीं दौड़े। अब चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो हमें अच्छा स्प्लिट देने जा रही है। MK प्रोटीन्स की बात करें हम, 821 पर स्टॉक है, जहाँ पे 0.049% की तेजी है। वैसे इस स्टॉक ने पिछले एक साल में लोगों को पैसे डबल करके दिए, 110% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। 389 के आसपास स्टॉक था, इस समय 821 के आसपास है। और अब देख दो कि यह स्प्लिट होने जा रहा है। ओल्ड वैल्यू उसकी जो फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की थी, उसको 1 रुपीज़ में बदला जा रहा है। नहीं, जो आपके एक शेयर है उसके बदले में आपको 10 शेयर डिवाइड होकर मिल जाएंगे, आपको 10 शेयर के टुकड़े होंगे। MK प्रोटीन की बात करें तो यह देख दो कि ऑयल सेक्टर में काम करने वाली कंपनी, हर तरह के ऑयल का बिजनेस करे, सनफ्लावर, कॉटन सीड, सोयाबीन, इस तरह के आप देखें तो कॉटन का बिजनेस करने वाली कंपनी है। ऑयल सेगमेंट में अच्छा बिजनेस है, और देख सकते हो कि इसकी यहाँ पे 250 टन पर डे की कैपेसिटी की रिफाइनरीज है। ऐसे में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है।
और स्प्लिट के बाद इसकी प्राइस फिर बढ़ने की भी संभावना है, तो नाउ आप अपने हिसाब से निवेश कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।